मुस्तफ़ा महमूद साहब, अजमलुद्दीन फारूकी साहब, सैयद इब्राहिम उर्फ लल्लू साहब और एक सीनियर कायद चांद भाई, जवान साथियों, बुजुर्गों, पसे परमा और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मकबरों को भी सलाम। वोट आया, पहला जलसा है ना। भाई 30 मिनट अपनी बैटिंग चलेंगी, जरा गौर से सुनना। हर बॉल पे छक्का रहेगा। अभी मैं जब तालाब कट्टे में आ रहा था, लोग ख्वाहिश कर रहे थे, लोगों का चेहरा बता रहा था कि द पब्लिक, तालाब कट्टे की आवाम मुझको एक्सेप्ट करी है। दुकानों में से लोग सलाम करके खुशी का इजहार। जब मैं गाड़ी से उतरा, एक बच्चा मिल के बोला कि साहब मेरा मकान ये गली में है। मैं 1 साल पहले आया था आपके पास, मेरी वालिदा को कैंसर था। आप 2 बजे रात को मेरी वालिदा की सर्जरी के लिए मदद किए। बखुदा मुझे याद भी नहीं है। यही तालाब कट्टे के और डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ मम्मी साहब, हमारे एक बुजुर्ग, उनके घर की गली में एक बेवा औरत रहती है। अभी फोन की, मैं जब आ रहा था बोली कि अभी आपका जलसा है। मैं स्टेज पर आकर कहती हूँ कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, 15 साल हो गए। मेरे बच्चों की तालीम जो है, मेरे 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है मेरे पास। पिछले 3 साल से अमजदुल्ला खान मेरे लड़कियों को MBA MCA पढ़ा रहा है और फीस का इंतजाम कर रहा है। मैं बोला बहन, ये मैं नहीं करता हूँ, ये अल्लाह करवाता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पिछले 3 साल से प्रजा दरबार, नाम भी बड़ा अच्छा है, मैं नहीं दिया, कोई दिए है नाम। एक मर्तबा एक प्रेस वाला आया, सैकड़ों खवातीन बैठे हुए हैं। मैं कोई लंदन, अमेरिका, मोदी, अमित शाह, मैं यहाँ की बात करूंगा नहीं, वो नट्टे मानो सलीम भाई के हो। मेरी तकरीर बहुत कंस्ट्रक्टिव रहेगी। मैं आपके जहनों को झिंझोड़कर, मैं आपके जहनों में चंद सवाल डालकर जाऊंगा। अब मैं जहां पर मुखातिब हो रहा हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि वाल्टा होटल से लेकर शाहजहां से लेकर वो रेलवे ब्रिज तक क्या एक गवर्नमेंट स्कूल है? क्या बतलाइए आप मेरे को, है आपके दरमियान में कहीं गवर्नमेंट स्कूल है? अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम हुई तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते, बताओ? पिछले 50-60 साल से इस हल्के की नुमाइंदगी वही खानदान करता है, वही MLA MP करता है, और आज आपके दरमियान में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। बतलाओ क्यों नहीं है गवर्नमेंट स्कूल? 200 स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल की बात है, क्या बतलाओ किसी का यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है? कोविड के बाद में खास तौर पर मैं बतलाना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर इस मुकाम पर बैठा था, जब कोविड हुआ, हमारे बेग साहब मेरी बात की गवाही देंगे, हमारे लुल्लू भाई मेरे बात की गवाही देंगे। यहाँ पर गली में तकरीबन 19 केसेस आए थे कोविड में। एक खवातीन का इंतकाल हो गया था, क्लस्टर जोन बना दिए, पूरे पुलिस वाले बैरिकेडिंग करके उस घर को बंद कर दिए थे। रात के 2 बजे फोन आया कि अमजदुल्ला खान साहब हमारे घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पुलिस हमें ना बाहर जाने दे रही, ना हमें कोई सौदा ला के देने वाला है। रात के 2 बजे इसी गली की बात करता हूं, मैं कोई लंदन और अमेरिका की गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके सामने। पूरा इलेक्शन कोई छिछोरी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि कायम की बुनियाद पर आपसे वोट मांगूंगा। मेरा पास रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 10 साल का कारपोरेटर। पहले मैं बागे चंचलगुड़े का, जो कुरमा गुड़ा छौनी नादेरी में बागे जा रहा, शाह कॉलोनी चंचलगुड़ा, आज की तारीख तक जाकर देखिए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई मीटर बाहर घर के नहीं लगा हुआ है। जहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आप देखिए, पूरे मीटर बाहर लगे हुए हैं। सारे लोग बेचैन,
अरे एमबीटी का नुमाइंदा ऐलान नहीं हो रहा, अरे एमबीटी का ऐलान नहीं आ रहा। अरे ठहरो मियाँ, दूल्हे का दस्तरखान आखिरी में बिकता, दूल्हे का दस्तरखान कब बिकता? बीत गया, दूल्हा आ गया आपके सामने। मैं उतना ज्यादा सियासत तकरीर मैं काम क्या आदि हूँ। जब गाजी मिल्लत यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, कई बुजुर्ग लोग, अभी मैं हाथ मिलाया, ये सारे गलियां गवाह है कि इन गलियों में मैं खान साहब के साथ फिर के अभी इसी गली में आप देखिए 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद से हम गुफ्तगू करेंगे। अब मैं जहां पर थे कि आपको मुखातिब हो रहा हूं, मैं किस लिए इस इलेक्शन लड़ रहा हूं, ये बात आपके जहन में डालना चाह रहा हूं। आप बतलाइए कि सारों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों के सारे जितने लोग यहाँ पर है, हर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हर घर में 3 से 4 बच्चे हैं। हर महीना 5,000 से 7,000 फीस आपको देना पड़ रहा है। किसी के लड़के अगर बड़े हैं, एमबीए पढ़ रहे हैं, एमसीए पढ़ रहे हैं, आप बतलाइए आपका नुमाइंदा जो चीफ मिनिस्टर जो बीआरएस की तारीफ कर रहा है, कई लोग दिल्ली गए होंगे, आप लोग दिल्ली गए होंगे ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बनाया, आज दिल्ली में कोई शख्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाता है। बताइए कि आज इलेक्शन है, इलेक्शन में कई उम्मीदवार आते हैं, कई सियासी जमातें आते हैं, सारे दुनिया का इलेक्शन एक तरफ, ओल्ड सिटी का इलेक्शन एक तरफ। जो दूसरे मुकामात पर जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन वहां पर डेवलपमेंट की बात की जाती है कि अगर कोई नुमाइंदा पहले 5 साल में एमएलए रहा, कारपोरेटर रहा, एमपी रहा, उन्हें क्या काम किया, उस बुनियाद पर आवाम उसको वोट देती है। लेकिन हमारे ओल्ड सिटी में इलेक्शन होता, जज्बाती तकरीर, छिछोरेपने की गुफ्तगू। मोहतरम एमपी साहब मलकपेट में बोले कि उनके एमएलए साहब फूकते ज्यादा। फिर एक जगह बोले माजिद हुसैन नामपल्ली के एमएलए साहब फूकते ज्यादा। फिर यहाँ पर नशेमन नगर में बोले अहमद पाशा खादरी, उन्होंने भी फूकते। बचपन में फिल्मा देखे, अरे उन्होंने फूके तो जिक्र करे, आप कितने करोड़ों की वक्त की जायदाद फूक दिया, वो नहीं बोले, वो भी बोलना था। तो इंतखाबात में यहाँ पर अब जो मौजूदा है,